Hello everyone, welcome back to my channel and today I will discuss the third part of name reaction and today's name reaction is apple reaction. So apple reaction को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी थर्ड नेम रिएक्शन है। इससे पहले हम दो नेम रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, पीटरसन ओलिफिनेशन को और चुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन को। आज हम ये थर्ड नेम रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन के बारे में पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इस रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है कि इसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो इन्वर्जन के साथ अटैच होता है। सेकंड है कि जो OH ग्रुप होगा वो रिप्लेस हो जाता है बाय अ हेलो ग्रुप। ये जो आपका OH ग्रुप होता है ये एक हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। और इस रिएक्शन के अंदर हम एप्पल सॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन में देखिए आपके पास एक होता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH ग्रुप और आपको दिया होता है टेट्रा हेलोमीथेन। टेट्रा हेलोमीथेन यहाँ पे CBr4 हो सकता है आपका, या फिर आपका CCl4 हो सकता है। और साथ में आपको दिया रहता है ट्राईफिनाइल फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं ट्राईफिनाइल फॉस्फोरस। ये दोनों अगर मिलके, इन दोनों मिल को बोला जाता है एप्पल सोल्ट। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, आपको पता है जो आपका फॉस्फोरस होता है ये बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली से, और जो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5। तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फॉस्फोरस है ये आपका अटैच है 3 फिनाइल रिंग के साथ। तो जो आपका फॉस्फोरस है ये 3 फिनाइल रिंग के साथ अटैच है, जिससे अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ कर लिए हैं और इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसने यूज़ किया है इनके साथ बॉन्ड बनाने में। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास है, और इसी को बोलते हैं लोन पेयर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपका लोन पेयर होता है ये वाला, इस फॉस्फोरस के साथ ये अटैक करता है इस हेलोजन ग्रुप के साथ, और ये जो बॉन्ड होता है शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन के ऊपर। जिससे क्या होता है, बिकॉज हेयर फॉस्फोरस डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन सो इट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, और ये अटैच हो जाएगा इस हेलोजन के साथ। एंड हेयर दिस कार्बन एटम एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एयर सो इट कैरी अ negative charge, and this complete cation anion is known as apple salt। तो ये एप्पल सोल्ट है जो कि रिएक्शन में यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब क्या होगा, हमने क्या किया, इस OH ग्रुप को लिया, हाइड्रोक्साइड ग्रुप को लिया। देखिए यहाँ पे क्या है, अबव द प्लेन है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ से जो CX जो कार्बन के साथ ट्राई हेलो लगा है इसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तब क्या होगा, इसके ऊपर है एक नेगेटिव चार्ज, सो इट एक्ट एज अ बेस, एक बेस की तरह काम करेगा। और बेस क्या काम करते हैं, बेस क्या करते हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। बेस क्या करते हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है ये एक्सेप्ट करेगा इस प्रोटॉन को यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इस ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, और जो आपका ट्राई हेलो कार्बन है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, जो हमारा एप्पल सोल्ट है उसका जो पार्ट है कार्बन ट्राई हेलो एनायन, ये क्या करता है, अटैक करता है इस एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर, इसको एक्सेप्ट करके इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ देता है। स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड में क्या होगा कि जो आपका ये सेकंड जो बनाता है एप्पल सोल्ट के अंदर, जो कि कैटायन है, ये क्या करेगा, अब ये O नेगेटिव अटैक करेगा इस फॉस्फोरस के ऊपर, और यहाँ से ये X यहाँ से निकल जाएगा विद नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, यहाँ से हेलो ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा इस ट्राईफिनाइल फॉस्फोरस के साथ, लाइक दिस। ऑक्सीजन ने क्या किया, इस फॉस्फोरस के ऊपर अटैक किया, और यहाँ से ये ग्रुप क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव। नाउ अब क्या होगा, ये इसके साथ अटैच हो चुका है, बट हमें क्या करना है, इस OH की जगह पे हमें क्या लगाना था, ये X लगाना था। X बोले तो हेलोजन ग्रुप यहाँ पे हमें लगाना था। अब क्या होगा, ये जो X होगा ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, जिससे ये ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या होता है
कि अगर हमारा लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन है तो अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा बिलो द साइड से, या फिर अगर हमारा लिविंग ग्रुप है बिलो द प्लेन तो हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, अबव द प्लेन। यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर लिविंग ग्रुप अपोजिट जो आपका आने वाला ग्रुप होगा वो अपोजिट फेस से अटैक करेगा, जिससे अगर ये अबव द प्लेन है तो वो आएगा बिलो द प्लेन, अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये आएगा अबव द प्लेन। तो देखिए ये अबव द प्लेन है तो जो आपका हेलोजन होगा एक्स नेगेटिव या फिर हेलो नेगेटिव एनायन, ये क्या करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा और यहाँ पे बिलो द प्लेन आएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये स्टेबल भी होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक प्रोडक्ट बन गया है, इसमें जो OH ग्रुप था वो रिप्लेस हो गया एक हेलोजन के साथ विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट था उसमें इस पोजीशन पे जो लिविंग ग्रुप है OH ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में देखें तो ये हेलोजन ग्रुप क्या है हमारा बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था एप्पल रिएक्शन के बारे में। अब इसका एक हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जो आपके CSR नेट में पूछा गया है, तो चलिए उस एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं। तो एप्पल रिएक्शन में हम याद रखेंगे यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है और ये आपके नेट और गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके नेट में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमको एक रिंग दी गई है और यहाँ पे हमको दिया गया है कार्बन टेट्रा बोरोमीथेन और साथ में हमको दिया गया है PPH3 और यहाँ पे दिया गया है DMF इज अ सॉल्वेंट एंड 24 आवर एंड इट इज़ 96%। तो देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में हमने देखा सोल्ट, इस सोल्ट को देख के हम समझ जाएंगे इट इज़ अ एप्पल सोल्ट, इट इज़ एप्पल सोल्ट। एंड इन एप्पल सोल्ट क्या होता है कि OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है हेलोजन ग्रुप से। यहाँ पे हेलोजन ग्रुप क्या है, ब्रोमीन, तो OH की जगह पे ब्रोमीन आके लग जाएगी, लेकिन विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे देखिए ये OH जो ग्रुप है ये क्या है हमारा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो हमारा इक्वेटोरियल पर पोजीशन पे देखिए अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, तो मानते हैं जो ऊपर की साइड जाता है वो अबव द प्लेन होता है, दिस इज अबव द प्लेन। तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये क्या है, अबव द प्लेन है। इसलिए जो हमारा हेलोजन ग्रुप होगा अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन में पहले ही लगा हुआ है तो जो ब्रोमीन ग्रुप होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन से, ये अटैक करेगा एक्सियल पोजीशन से। देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई चेयर फॉर्म है तो जो ये वाले बॉन्ड होंगे जो कि टिल्ट होते हैं लाइक दिस, इन सभी बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो कि हमारे टिल्टेड होंगे, जो स्ट्रेट नहीं होंगे। अगर हम बात करें इन बॉन्ड की जो स्ट्रेट ऐसे होते हैं लाइक दिस इज नोन है एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। जो चेयर फॉर्म के ऊपर स्ट्रेट बॉन्ड होंगे लाइक दिस इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड, बट अगर ये बॉन्ड क्या है, टिल्टेड है, तो इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। अगर हमारा यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा है, इक्वेटोरियल लगा है, तो जो हमारा आने वाला ग्रुप होगा, हेलो ग्रुप होगा, वो हमेशा अटैक करेगा कहाँ से, एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन इस, तो देखिए इस रिंग में जो एक्सियल पोजीशन है वो यहाँ पे है, तो जो आपका यहाँ से Br नेगेटिव आएगा वो अटैक करेगा एक्सियल पोजीशन से नीचे की साइड से, जिससे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। क्योंकि जो आपका OH ग्रुप है वो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ब्रोमीन कहाँ पे आके लगेगा, एक्सियल पोजीशन पे आके लग जाएगा। तो ब्रोमीन कहाँ के लग जाएगा, यहाँ पे।
और बाकी सब ग्रुप सेम रहेंगे। ओ ए सी यहाँ पे OBN ये सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे OH था इक्वेटोरियल, लेकिन जो इनकमिंग हेलो ग्रुप था वो आगे कहाँ लग गया हमारा, ब्रोमीन लगा है हमारा एक्सियल पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया है। तो ये सब था हमारे एप्पल रिएक्शन के बारे में, और ये रिएक्शन आपके नेट और गेट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।